ठीक है, तो अभी क्या करना है, प्लेन स्टार्ट करना। तुमने देखा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी से करना है या कैसे करना है? यस सर, एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी से करना है तो ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी इसमें कितने एक्सरसाइजेस हैं, देखो एक बार। सर मिसलेनियस के साथ 4 है। तो मिसलेनियस का 4 है। अच्छा, ये टोटल चैप्टर जो तुम्हारा, वो चैप्टर का नाम क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ, अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में ना, सॉरी 11 चैप्टर है, 11। चैप्टर 11 क्लास 12 एनसीईआरटी में। तो अच्छा, शुरू से करना है पूरा नहीं सर, चैप्टर? प्लेन से। हाँ, क्योंकि इसमें 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज जो है 11.1 वो जस्ट इंट्रोडक्शन है, और यस सर। 11.2 जो है वो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। और यस जो सर। तीसरी एक्सरसाइज है 11.3 वो प्लेन है। तो सिर्फ तीसरी एक्सरसाइज करनी है, राइट? यस सर। ओके, फिर तीसरे बाद चौथी 11.4 तुम्हारा है मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, जिसमें इन सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे इन एक्सरसाइज के, यस सर। और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अभी क्या करते हैं, चलो प्लेन से स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन अ प्लेन? सर जो कंप्लीटली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई कर। प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे कुछ लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो ऐसा है कि कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो और उसको ज्वाइन करो। सो प्लेन इज लाइक इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। इज अंडरस्टैंड, समझो कि मतलब टोटल अगर एंटायर प्लेन की बात करें तो लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट विल बी लाई ऑन दैट। यस सर। ऐसा समझ लो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कहने मतलब ये है कि इसको कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन अब कैसे लिखूं। प्लेन लाइक हाउ विल यू डिफाइन प्लेन? क्वेश्चन ये है कि प्लेन को डिफाइन कैसे करोगे? 2 डायमेंशनल होते हैं मेनली, तो है ना, इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। सो हमें मेनली यहाँ स्टडी क्या करना है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, मेनली तो यही है यस सर। कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो प्लेन जैसे मान लो तुम्हारा जो ऐसे जो लाइन जैसे बोलते हैं ना, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, तो प्लेन का मतलब है ये पूरा, ये पार्ट ऑफ द प्लेन। जैसे ट्रायंगल है, हम बोलते हैं ट्रायंगल इज ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है ना। सो प्लेन का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि प्लेन एक क्या है, इफ यू सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग दैट 2 पॉइंट विल लाई इन दैट प्लेन ओनली। ठीक है, या यस दैट सर। सरफेस ओनली, या वो समझो कि उसी ज्योमेट्रिक जो भी ज्योमेट्रिकल है उसी के अंदर हुआ। तो प्लेन में क्या होता है, you select any 2 point, the line joining that 2 point will also be on the same plane या सेम सरफेस, है ना, ऐसा है। सो अभी क्या है, इसमें यही 3-4 फॉर्मूले हैं कि हाउ टू लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तुम्हें ये निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, तो वही है प्लेन मतलब लाइक इज अ 2 डायमेंशनल फिगर है, समझ लो। लाइन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल फिगर है, प्लेन इज 2 डायमेंशनल फिगर है ना, और स्पेस होते हैं वो 3 डायमेंशनल है, लाइक दैट।
स्पेस, तो प्लेन हो गया स्पेस, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इस तरह से प्लेन इज 2 डायमेंशनल फिगर। अभी क्या है कि ना तुम्हें यहाँ पे क्या देखना है, देखो इस प्लेन में क्या है, तुम्हें मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का इसमें ये है कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मेनली यही कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तुम्हें फाइंड करना है प्लेन की इक्वेशन। तो इसके इन्होंने बताया कि 3 तरीके इसमें हम पढ़ेंगे मेनली, है ना। उसके बाद प्लेन की मतलब बारे में स्टडी है, लाइक एंगल बिटवीन प्लेन कैसे आएगा, इस तरीके से है। सो इसमें पहला क्या है कि तुम्हें एक क्या दिया होगा, नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर। हाँ देखो इसे वाले 3 डायमेंशनल फिगर है, तुम एक्सिस अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, मान लो एक्स वाई जेड कैसे भी लेना है। सो कोई प्लेन है, इस तरीके से जूम करो, ये प्लेन है। अब ये ओरिजिन है आपका, सो ओरिजिन है और ये प्लेन है। ओरिजिन से प्लेन का जो डिस्टेंस है ये तुम्हें पता है डी है, ओके। और ये एक नॉर्मल वेक्टर भी है, ये जो है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी है, ठीक है। तो एक तो प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर पता है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है कितना, डी, यस ठीक है। जैसे देखो ये हमारा फोन है, तो ये जो पेन तुम्हें दिख रहा है ना, ये दिख रहा है वीडियो में तुम्हें, सर, वीडियो, फोन हाँ। का जो दूसरे यस सर। डिवाइस दिख रहा होगा, ये हमारा फोन का जो सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। और ये यस जो सर। पेन है उस पे ये नॉर्मल है, क्या है, परपेंडिकुलर। हाँ नॉर्मल। मतलब नॉर्मल है उस प्लेन का। तो सेम यस यहाँ सर। जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो नॉर्मल है, ये लाइन जो है नॉर्मल है उस प्लेन पे, इस तरह से ड्रॉ किया है। तो हो सकता है फिगर में क्लियर ना दिखे, बट ऐसा है यस सर। कि वो एक है ना, मैं कोशिश हमारी यही है कि हम एक प्लेन नॉर्मल ड्रॉ करें वो चीज़। सो इस तरीके से है कि उस पर नॉर्मल है वो। तो दूसरा प्लेन बना के देखोगे, बना सकते हैं ऐसा, इस तरीके से ये प्लेन है और उसमें नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 चीजें गिवन होंगी। इफ d इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, एंड कैपिटल एन ले लो या स्मॉल एन ले लो, तुम्हारी मर्जी में। चलो मैं अभी स्मॉल एन बुक में लिया होगा, मैं स्मॉल एन से कर देता हूँ। तो स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन वेक्टर जो है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रही है, थ्रू ओरिजिन। तो उस केस में बोल रहा है कि प्लेन की इक्वेशन होगी, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो क्या इक्वेशन, पहले सर, तो आर बताओ डिफरेंट वेक्टर। कुछ तो आर वेक्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ एन तुम क्या अज्यूम करोगे, डी तो चलो डिस्टेंस है। सो आर वेक्टर का क्या मतलब होता है, 3D वेक्टर, 3D में सर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट का, तो ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इन वेक्टर तुम्हारा अज्यूम कर लो ऐसा है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से एन है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर माइनस एन, सॉरी आर माइनस ए डॉट एन। अच्छा ए क्यों लेंगे हम, तो अभी मैं ए नहीं लेना। सो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन होगा। यस डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, यही ना, सर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ओरिजिन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस डी है। ये 3 है तो वहां पे। अच्छा एन कैप क्या होता है,
सर नॉर्मल What is वेक्टर, meaning of n cap? नॉर्मल वेक्टर, नहीं n cap, cap का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर। सो n वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो n cap हो जाएगा ना। दिस यस सर। is a unit vector along n, ये नॉर्मल वेक्टर समझ लो। यस सर। तो ये तो चलो कार्टेशियन इक्वेशन है। तुमको पता है जैसे मैंने यहाँ a लिया है, n तुम्हें यहाँ पता है, देखो ये n है। सो n कैप क्या होगा उसके टर्म में? सर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बाई मॉड्यूलस ऑफ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। कितना आएगा मैग्नीट्यूड? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, अब इसको अलग अलग अगर कर लोगे, जैसे n कैप है, सो a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर i कैप, इस तरीके से। यस सर। b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j कैप प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर k कैप। और इसको पता है क्या बोलते हैं? यही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एक्चुअली इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। सो इस तरीके से अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखना है, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। सो व्हाट आर एल एम एन? सो एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। सो तुम्हारी मर्जी है, इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो ना, जैसे हमारे क्या था, और था आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, आर डॉट एन कैप का मतलब है एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी, यही ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी मॉड एन। ठीक है, यस। तो यहां से तुम्हारा होगा आर डॉट एन इज इक्वल टू, इसको कुछ नया नाम दे सकते हो, कैपिटल डी हम लोग देते हैं जो कि आगे आएगा ये। सो वेयर डी हमने किसका नाम दिया है कि वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और जो नॉर्मल वेक्टर था जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, इस तरीके से लिया हमने। यस। बट तुम्हें याद ये रखना है, तुम्हें समझाने के लिए ये तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला है। और इसके करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्मूला आया था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन। ओके सर। ओके, तो ये तुम्हारा जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखो। तो वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है, आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मूविंग पॉइंट। ओके एक सर। प्लेन पे कितने मतलब पॉइंट होते हैं? यस सर। एक प्लेन पे कितने पॉइंट होते हैं? सर 2 पॉइंट। अरे प्लेन पे टोटल तीन कितने तीन। पॉइंट हैं? बोल रहा हूँ एक प्लेन पे तुम कितने पॉइंट हैं प्लेन पे? एक लाइन पे कितनी पॉइंट्स होती हैं? सर एक लाइन पे, एक लाइन को ड्रॉ किया मैंने, इसमें तुम कितने यस पॉइंट लोकेट कर सकते हो? सर। सर तो इनफाइनाइट होंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, एक प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं? सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या है? वो एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड मूविंग पॉइंट है, अच्छा। वेरिएबल है। ओके सर। तुमने सुना होगा, वर्ड सुना होगा लोकस। यस। लोकस का मतलब क्या होता है? मूविंग पॉइंट, वो एक्स वाई जेड है। इक्वेशन ऑफ लोकस बताओ, है ना, ये लोकस ऑफ दैट पॉइंट, लोकस ऑफ द कर्व। सो मतलब क्या होता है कि एक्स, अरे भाई अगर एक्स वाई जेड नहीं होगा तो इक्वेशन कहाँ से आएगी? हाँ। तो किसी प्लेन के इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट है उस प्लेन पे, मतलब हर पॉइंट प्लेन का उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो वो आर्बिट्री पॉइंट, मूविंग पॉइंट एक्स वाई जेड है। एलिमेंट गिवन होगा, जेड गिवन, डी गिवन होगा। यस सर। जैसे तुम एग्जांपल करके देखो, बुक है तुम्हारे पास अभी? यस सर। इसके एग्जांपल्स करो, एक बार करके देखो, देखो कुछ डाउट हो रहा है क्या, स्टार्ट करो। पहली जो एग्जांपल है तुम्हारी क्या है? सर इसमें डिस्टेंस दिया है 6/√29। नॉर्मल वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। डी दे रखा है ना, डी दे रखा है 6/√29। यस। और
एन वेक्टर दे रखा है तुम्हें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना? यस सर। तो एन कैप क्या होगा? सर एन कैप होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बाई √29। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट अंडर 29। √29। यस सर 229। यस सर। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? सर इक्वेशन होगा r डॉट n कैप इक्वल्स t। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन। r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। यस सब कुछ कर लो तो हो गया ना। यस सर। r वेक्टर हमें इन जनरल होता है xi कैप yj कैप zk कैप, ठीक है? यस सर। ऐसा। तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस 4z अपॉन √29 इज इक्वल टू 6/√29। 6/√29। √29 कैंसिल कर लो तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, है ना? यस तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना था, फिर इक्वल टू डी हो गया। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? Sir, find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane plane equation दिए through origin, passing through origin। डायरेक्शन कोसाइन चाहिए ऑफ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इनकैप तुमसे n पूछा cap है से। yes थ्रू ओरिजिन, तो उस फॉर्म में ले जाके फिर इनकैप निकालो। तो तुम्हें इक्वेशन दे रखा है, उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, आर डॉट इनकैप इज इक्वल टू डी वाले फॉर्म में, है ना? जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या इक्वेशन? sir, r dot 6i cap minus 3j cap minus 2k cap plus 1 equals 0। इक्वल टू -1 कर दो, बट राइट साइड में डी इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। yes सो sir। नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? आर डॉट माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 1, ऐसे हो गया। तो ठीक है, अब क्या होगा? ये किस फॉर्म में आया अभी ये किस फॉर्म में है? तो ये तो n cap ही है ना फिर। आर डॉट एन बराबर डी फॉर्म में ऐसे है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, एन कैप चाहिए यहाँ पे। तो एन कैप के लिए सर क्या आपको करना ये कैसे पड़ेगा? पता ये वेक्टर है करके? हाँ, क्या तुम ये देख के बता सकते हो यूनिट वेक्टर है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा यूनिट वेक्टर है कि नहीं? मतलब डिवाइड बाय नहीं नहीं, उसका डिवाइड मॉड्यूलस। बाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो मतलब आर डॉट एन कैप बराबर डी है। एन कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट यूनिट वेक्टर है क्या ये? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा इस वेक्टर का? वेक्टर। √47। सो हमें क्या करना पड़ेगा? ये एन कैप नहीं है, इसका मतलब एन कैप कब होता? जब मैग्नीट्यूड 1 आता। सो आर डॉट ओके √37 आया, सर 47। 47, 49 आएगा, चेक करो। √49 आएगा।
45 40 so 40 36 + 9 + 4 हाँ यस अच्छा 4 ओके मैंने 2 लिख दिया यस सर 49 तो कितना 7 हो गया ना 49 करो यस तो 49 7 1/7 दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे पता है कि ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो अब इसको लिखेंगे r डॉट n कैप कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर होना चाहिए ओके d सर तरीके से r डॉट n कैप इज इक्वल टू d ऐसा हुआ। सो so r dot n cap is equal to d, the n cap is this and d is this. So क्वेश्चन ये है डीसी चाहिए क्या चाहिए था तुम्हें? डीसी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन तो ये आ गया ना, ये यस सर जो भी आगे कंपोनेंट्स क्या क्या है, -6/7 3/7 2/7 हाँ ये डायरेक्शन कोसाइन है। यस सर यूनिट वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन कोसाइन है हमेशा। यस सर हो गया, नेक्स्ट क्या है? सर डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट वो पॉइंट को डिनोट करते हैं हाँ ओके जो कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन रेशियो है और उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो डायरेक्शन कोसाइन आएगा। मतलब जो n वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं हम्म n वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियोज हैं हाँ और इनका कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन है। यस सर सी तो एग्जांपल्स मैं कर लूंगा बाकी कर लोगे। अब यस दूसरा सर आता है फॉर्मूला। सो सेकेंड फॉर्मूला बताया तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी एक प्लेन है, अभी पहले में ये था कि नॉर्मल ओरिजिन से पास कर रहा था, अब नॉर्मल ओरिजिन से नहीं कहीं से भी पास करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये ओके कैपिटल एन वेक्टर लिख रहा है, वहां लिखे थे नॉर्मल ओरिजिन से पास होना चाहिए। ये फिर से ये प्लेन है, इसके ऊपर ये पेन है, नॉर्मल है, प्लेन तुम्हारा सरफेस है फोन का, तो मैं आप फोन रखा हूँ इसलिए। तो तुम जैसे नोटबुक पे पेन रखो तो पेन इज द नॉर्मल, नोटबुक का जो सरफेस है वो तुम्हारा प्लेन है। तो यस सर एन तुम्हारा है this n is actually ये जो n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है दैट इज नॉर्मल वेक्टर, और इस पे कोई पॉइंट तुम्हें पता है कहीं भी, मान लो a पॉइंट, सो पॉइंट a पता है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और एक n वेक्टर पता होगा तुम्हें एंड लेट्स से या पॉइंट a की जगह तुम कुछ और पॉइंट का नाम दे दो, क्या नाम देना चाहोगे, b दे दो, कुछ भी दे दो, पॉइंट a देना है कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये ए और ए अलग है इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो। तो ये मान लो पॉइंट पी है, सो पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या लिखा मैंने, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके से। सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके से है। सो अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, अच्छा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सर xi का प्लस yj का प्लस zk का हाँ तो उसको स्मॉल ए वेक्टर यहाँ लिखेगा, चलो ए पॉइंट ही ले लेते हैं। बट ये ध्यान रखना तुम्हें कि ये वाला ए और ये वाला ए अलग है, ठीक है। यस सर ये ए कांस्टेंट है, ये आई का कंपोनेंट है, वो तो ए स्मॉल पॉइंट है। लिख दीजिए हाँ स्मॉल ए भी सी लिख सकते हैं ना, यहाँ दिक्कत ना हो तो फिर वहां उससे कंफ्यूजन होगा, यहाँ स्मॉल ए वेक्टर लिखूंगा उससे कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा ना। तो ये वेक्टर है यहाँ, चलो और ए क्यों लिखना, हाँ ठीक है चलो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and having normal vector n each। अच्छा पॉइंट ए का कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा, तो मान लो विथ पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, ओके। यस तो यहाँ से आएगा r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। सर तो ए क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, तो r तुम्हें पता है क्या होता है, r वी नो ऑलरेडी,
दिस ए होता है जो पॉइंट रखा उसका पोजीशन रखता है, x1 y1 z1 आर फिक्स्ड पॉइंट एंड सो r माइनस a तुम यहाँ से इजीली निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा? x minus x1 plus y minus y1 plus z minus z. ठीक है, इस तरीके से है। और ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद n वेक्टर बता ही दे ही रखा था, n वेक्टर लाइक जो भी लो, स्मॉल लो या कैपिटल लो, है ना, मर्जी है तुम्हारी। ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो इन दैट केस इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म? तो ये अपना r को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आर माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट लो n के साथ। यस सर। आर माइनस ए यहाँ है, इसका डॉट प्रोडक्ट लो n के साथ। यस सर। सो x minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। ऐसे ये कुछ अलग नहीं, इसको ढंग से सॉल्व करोगे तो ये वही वाली इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। 4 बज गया क्या? 4 बज गया, तो बजने सर वाला 10 है। मिनट है। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। अब 5 मिनट में आपको कॉल करता हूँ मैं इधर से। तो यहाँ से, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ इसको तुम सॉल्व करोगे पहले वाले जैसा ही आ जाएगा। तुम ऐसे करोगे r डॉट n बराबर आ जाएगा a डॉट n। तो ये कुछ वैसे ही हो गया, r डॉट n इज इक्वल टू कैपिटल D टाइप का। तो इसको मैंने, है ना, इस n को मैंने ये n लिख दिया, मतलब इस, सॉरी हाँ, और इसको मैंने d लिख दिया, इस टाइप से हो गया। और इसको तुम डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, r डॉट n का मतलब लाइक दे आर सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला, है ना, बस अलग अलग फॉर्म है। तो तुम्हें अगर एक पॉइंट दे रखा है और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, ओके। और वहां पे था अगर नॉर्मल वेक्टर से पास, एग्जांपल एक देख लो, एग्जांपल देख लो, इस वजह से कोई एग्जांपल्स देख लो खुद सॉल्व करके। यस सर। So यहाँ है find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point 5, 2, -4 and perpendicular to the line with direction ratios 2, 3, -1. सो तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तुम्हें पॉइंट दे दिया, Yes sir. पॉइंट पता है ना। सो ये वाला पॉइंट पता है तुम्हें, ये ए पॉइंट समझ लो, या ये x1 y1 z1 A सेम बात। vector and n vector दिया हुआ है। हाँ, वो n वेक्टर पुट कर लो बस। बोला ना Yes. परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको बोल रहा है नॉर्मल, तो वो नॉर्मल लाइन दे रही है। तो तुम पुट करो इसको। हाँ, Yes sir, हो गया। Yes sir, हो गया। तो इस पे एग्जांपल्स में कर लेना। एक साइज में देखो, अभी जो जो हमने 2 फॉर्मूले किए हैं, इन 2 फॉर्मूले के बेस पे एक साइज में तुम्हारा 1 2 3 4 5 5 पहले 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। Yes sir. एक्सरसाइज 11.3 में पहला 5 क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और तुम्हारा जो एग्जांपल है इस दोनों फॉर्मूले को, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay. सुबह एक्चुअली मैं सो के उठा नहीं था, तो लेट सोता हूँ आजकल, तो पता नहीं, तुम कॉल करते हैं तो नींद खुलती नहीं है, देख से तो नींद खुलेगी नहीं, तो इसीलिए, ठीक है। Yes sir.
चलो ठीक है, तो जैसे समझ आए तुम्हें, अगर सुबह करना हो सुबह फोन करना, तो रात को करते हैं शाम को, ठीक है। ओके सर, आपका तो अभी कंटिन्यूस है ना क्लास पूरे? हाँ हाँ, अभी तो मेरी अब क्लास है, अब आज कोई टाइम, आज 11 बजे तक क्लास है। ओह ओके। अभी तो मुश्किल है अब। चलो ठीक है, अभी के लिए तो बाय बाय, मिलते हैं। तुम ये तो कल ओके सुबह बाय। याद दिलाना क्या, कल रात को। यस सर। ठीक है।